तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे विप्रो के बारे में। देखो यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर कंपनी के लिए सही नहीं होता है, लेकिन चलो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद इसका हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी देखेंगे। तो अंत तक देखो। तो देखो यदि हम लोग आज का पहले देख ले डाटा ना, तो आज यहाँ पे निफ्टी आईटी में जो है 1.31% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। मतलब सेंटीमेंट यहाँ पे आईटी सेक्टर में आज यहाँ पे बुलिश ही देखने को मिला है। और आज आपने सब में ही देखा होगा कि यहाँ पे इन्फोसिस, ठीक है, सब में ही यहाँ पे गेन देखने को ही मिल रहा है। और सेम यहाँ पे वही जो है विप्रो में भी देखने को मिला है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के बारे में जब आपको डिस्कस करते हैं, तो चलो एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा है कि फिर से जो है यहाँ पर ये कंपनी जो है अपने जेम को यहाँ पे खो दिया है। मतलब कि जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में एक न्यूज़ भी आया था जिसमें यहाँ पे जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनका नाम था यहाँ पे जतिन दलाल, वो यहाँ पर आपको जो विप्रो कंपनी को छोड़ करके वो यहाँ पे चले गए थे। मतलब ऑलमोस्ट जिनका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे 19 ईयर्स का था, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 दशकों का ईयर, मतलब 20 सालों तक का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पर छोड़ करके गए। ठीक है, जिनके कारण जो है प्रेशर भी देखने को मिला था कंपनी में, मतलब जो यहाँ पे प्राइस में, मार्केट में। और अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है आपको चीफ ग्रोथ ऑफिसर जिनका नाम था स्टेफनी ट्रॉटमैन, वो भी यहाँ पे क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि जो यहाँ पर कंपनी जो है ना, ये बोलती है कि कंपनी की तरफ से ये बयान आता है कि उनका यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे होगा 31 दिसंबर, लेकिन 1 महीने का यहाँ पे गार्डिंग जो लीव के बाद ही उनका पूरा यहाँ पे फुल फाइनल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे वर्किंग डे तो यहाँ पे होगा 31 दिसंबर, लेकिन उन्हें पूरा फुल जो छुट्टी वो यहाँ पे मिलने वाला है 31 जनवरी के बाद है। ठीक है, वो यहाँ पे मतलब इस काम से यहाँ पे वो हट जाएंगे। तो ये कंपनी के लिए यहाँ पे सही न्यूज़ नहीं होता। तो क्या अब यहाँ पे हम लोग शेयर को सेल कर दे? नहीं, यहाँ पे ऐसा मत करना। यदि कोई जा रहा है तो कोई यहाँ पे आएगा भी। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जो कंपनी में जो पहले से जो है इनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कंपनी के बारे में वो हर कुछ जानते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाता है। और जो फिर यहाँ पे नए लोग आएंगे तो फिर उनको बॉन्डिंग बनाने में जो है थोड़ा समय लग जाता है। और मार्केट हमेशा यही चाहता है कि जो आपके पास पहले से है आपकी कंपनी में, वही हमेशा बने हुए रहे, जिससे यहाँ पर जो शेयर होल्डर को ये भरोसा मिलता है कि नहीं, कंपनी के साथ जो है उनके जो यहाँ पे एम्प्लॉय है वो यहाँ पे लगातार जुड़ी हुई है। मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ का चांस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उनके साथ में है। तो यही चीज़ के कारण जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और जब यही टूटता है तो प्रेशर भी आते हुए दिखाई देता है मेरे हिसाब से। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका जो टेक्निकल, तो देखो टेक्निकल जो मैंने बताया था कि हाँ यहाँ पे 377 का एक अच्छा सपोर्ट है, और इसके बारे में आप जरूर से सोचना। ठीक है, ये जब ब्रेकआउट यहाँ पे ये होते हुए दिखाई देता, और आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे जो इसका लेवल है यहाँ पे 422 तक आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय से स्टॉक यहाँ पर एक ही लेवल पे ये जो सस्टेन कर रहा है। और मेरे हिसाब से यदि यहाँ पे ये लेवल के ऊपर जो है, ठीक है, यदि क्लोजिंग देता है और यहाँ पे जो ऊपर यदि आपको जो सस्टेन कर जाता है ना, तो एक सेंटीमेंट यहाँ पर अच्छा बन जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि फिर से जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 442 तक भी आते हुए दिखाई दे जाए। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो, ठीक है, ये जो है जरूर एक स्लो कंपनी है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे रिटर्न है वो यहाँ पे 5 सालों में आपको 80% तक अभी कंपनी यहाँ पे रिटर्न शेयर कर रही है। तो हाँ, ये यहाँ पे एफडी से अच्छा ही रिटर्न कंपनी शेयर करती है। और जानते हो कि बोनस के मामले में भी कंपनी लगातार बोनस भी यहाँ पर देते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पे हाल ही में जो है कंपनी ने यहाँ पे बायबैक भी दिया था। तो ये सब यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे जरूर से होल्ड करना। बाकी अब जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है IRCTC। आज के दिन यहाँ पे 1.24% तक यहाँ पे गेन दिखाई दिया। देखो आज ऐसे ही यहाँ पे कोई शेयर में यहाँ पे फॉल नहीं आया है, सब में ही जो यहाँ पे सरकारी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको जो LIC जहाँ पर लगातार गेन हो, यहाँ वहाँ पर भी आपको प्रेशर देखने को मिला कुछ ना कुछ। ठीक है, जस्ट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, बस इसे आप सही से यहाँ पे समझ लो। फिर देखो सेम यहाँ पर आपको जो BPCL है भी यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला, कभी करेक्शन हो रहा था तो कभी यहाँ पे ऊपर जा रहा था। मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, तो पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है।
है। और मैंने जो शेयर किया है कि हाँ इसका जो यहाँ पे टेक्निकल लेवल है वो यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखाई दे, ये लेवल यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन ये सस्टेन नहीं किया है, और ये इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है ना, तो भाई आप समझ जाना कि जो यहाँ पे एक्सपर्ट जो यहाँ पे टारगेट आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे नियर टर्म में जो है 764 का लेवल आ सकता है, और कुछ यहाँ पर जो है टर्म में मतलब एक शॉर्ट टर्म में 800 तक का भी लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो ये जल्दी यहाँ पे अचीव भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, यदि उसके ऊपर सस्टेन करता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक तो यहाँ पे अचीव हो गया है, बस ये आपको अचीव होना बाकी है। बहुत लंबे समय से लोग यहाँ पर जो यही जानना चाह रहे थे, यही सोच रहे थे कि कब यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर 1000 में बाय किए हुए हैं ना, तो उनका अभी भी यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब इसका प्राइस 600 था, मैंने बोला था कि यहाँ पे आप एवरेज करो, ये सब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल भी खराब नहीं है, बस आपको ये समझना है कि हाँ ये एक सरकारी कंपनी है। और जब यहाँ पे कन्वीनियंस फी का जब आपको नियम आया था, ठीक है, जिसके कारण जो स्टॉक जो गिरा, हाँ ये आपको रिवर्स भी करते हुए दिखाई दिया, यहाँ पे सरकार ने जो रिवर्स किया ये रूल को, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे जो शेयर गिरा था ना, उसके बाद ये शेयर चढ़ा ही नहीं है, उसके बाद ही यहाँ पे पूरा प्रेशर ही देखने को मिला है। तो यदि यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और ऐसे तो कंपनी का फंडामेंटल में कुछ भी फॉल्ट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता। सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। देखोगे यहाँ पे क्वार्टर तो यहाँ पर भी आपको अच्छा नंबर ही देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले में। और देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर भी तो 232 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़, तो यहाँ पे नंबर तो सही आ रहा है ना, बस यहाँ पे कंपनी भाग नहीं रही है। और जिस दिन भागते हुए दिखाई दे दी तो आप समझ जाना कि देखते ही देखते फिर से जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1000 तक भी आपको आ जाएगा। तो बस कंपनी के काम को समझो और कंपनी का टेक्निकल और उसका फंडामेंटल को फॉलो करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके जो है साथ साथ ही चलते हुए दिखाई देगा। तो अब जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।